प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग सगुण काव्य साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो भी आमंत्रित हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? का रामानुजाचार्य, खा वल्लभाचार्य, ग हित हरिवंश या घ विद्यापति को? पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को, हित हरिवंश को या फिर विद्यापति को? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है खा वल्लभाचार्य को कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? दूसरा प्रश्न है, 1556 ईस्वी में, 1595 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में या 1665 ईस्वी में? तो दूसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में या किसी में नहीं? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? यह प्रश्न, इसका 4 विकल्प जो दिया गया है वो श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है या किसी में नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका। प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से 3 रचनाएं वल्लभाचार्य की है, एक रचना वल्लभाचार्य की नहीं है। तो वह कौन सी है, यह आपको बताना है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, नहीं है और है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वल्लभाचार्य की कृति है और वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, तो इस बिंदु को ध्यान में रख करके आप परीक्षा में बैठिएगा। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है पूछा है, तो राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प जो है राम रक्षा स्तोत्र जो है यह वल्लभाचार्य का नहीं है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? राघवानंद है, कांचीपूर्ण है, रंगनाथ मुनि है या शंकराचार्य है? तो रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर है रामानुजाचार्य के गुरु का नाम कांचीपूर्ण है, खा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्णचरित संबंधी प्रबंध रचना है? ब्रजविलास है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है या रसमंजरी है? 6वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 6वें प्रश्न का सही उत्तर है दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्णचरित संबंधी प्रबंध रचना जो है वह ब्रजविलास है, का विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, ब्रजविलास के रचनाकार हैं बनारसी दास, ब्रजवासी दास, परमानंद दास या कृष्णदास? 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो ब्रजविलास के रचनाकार हैं ब्रजवासी दास, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त उदाहरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? का भ्रमर गीत सार से, ख हिंदी साहित्य का इतिहास से, या ग सूरदास से, या घ महात्मा सूरदास से? तो 8वां प्रश्न और इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ख
खा। हिंदी साहित्य के इतिहास से यह कथन है। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँचती श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? यह तुलसीदास के लिए कहा है, नंददास के लिए कहा है, रसखान के लिए कहा है या सूरदास के लिए कहा है? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, ये सूरदास के लिए उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरबावनी। 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प सूरबावनी जो है ये सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? ब्रज भाषा है, अवधी है, फारसी है, बुंदेली है। तो 11वां प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज भाषा। कृष्ण भक्ति काव्य में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है? नंददास को, कुंभनदास को, कृष्णदास को या सूरदास को? तो 12वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है और यह आचार्य विट्ठलनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम है? विट्ठलनाथ है, वल्लभाचार्य है, रामानुज है या रामानंद है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय या प्रेम मार्गी शाखा? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कृष्ण भक्ति शाखा। ख विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? सूरदास में है, तुलसीदास में है, नंददास में है, केशवदास में है? तो 15वां प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है का सूरदास। अगला प्रश्न है सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है? भ्रमर गीत अंश, रासलीला, माखन चोरी या मथुरागमन? सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश क्या है? तो यह सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत अंश। काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। नंददास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि कुंभनदास सबसे श्रेष्ठ कवि हैं तो कुंभनदास यानी ग विकल्प सही हो जाएगा। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है विद्यार्थियों अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं? नंददास हैं, राजशेखर हैं, भानु मिश्र हैं या गोविंद स्वामी हैं? 18वें प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं? नंददास हैं, राजशेखर हैं, भानु मिश्र हैं या गोविंद स्वामी हैं? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है अनेकार्थ मंजरी जो है यह नंददास की रचना है। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक, अष्टकोण। 19वां प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। क विकल्प सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा, पहले से पुष्टि मार्ग पर चलना, सिद्धांत अनुगमन या ईश्वर भक्ति? 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों तो जल्दी से बताइए। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है? गीता, भागवत पुराण, ऋग्वेद या हरिवंश पुराण? 21वां प्रश्न सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है? गीता, भागवत पुराण, ऋग्वेद या हरिवंश पुराण? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भागवत पुराण जो है ये सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मिलेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? मिलेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? रामानंद का है, राघवानंद का है या वल्लभाचार्य का या नाभादास का है? तो 22वां प्रश्न जो है आपके सामने है मिलेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? रामानंद का है, राघवानंद का, वल्लभाचार्य या नाभादास का है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ये वल्लभाचार्य का है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? 23वां प्रश्न कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? केशव भारती थे, विष्णु स्वामी थे, स्वामी हरिदास थे या भगवत मुदित थे?
तो 23वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्ण चैतन्य के गुरु केशव भारती थे। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम सगाई किस कवि की कृति है? चतुर्भुज दास की, नंददास की, कृष्णदास की, चेतन स्वामी की। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली के क्रम में आप ये प्रश्न देखेंगे। श्याम सगाई किस कवि की कृति है? चतुर्भुज दास की, नंददास की, कृष्णदास की या चेतन स्वामी की। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24वां प्रश्न, तो श्याम सगाई जो है ये नंददास की रचना है। अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद कर लीजिएगा। बल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? गोकुलनाथ की, नाभादास की, विठलनाथ की या यदुनाथ की। 25वां प्रश्न, बल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? गोकुलनाथ की, नाभादास की या विठलनाथ की या यदुनाथ की। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है, ब्रजेश्वर वर्मा का है, अजय प्रसाद द्विवेदी का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो 26वां प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। इसको याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों। एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि कथन और जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर ये गलत हो जाता है, तो आप इनको अलग से नोट्स बना लीजिएगा। जितनी भी प्रश्नावली के अंतर्गत आपको काव्य पंक्तियाँ मिले उनको अलग से नोट कर लीजिएगा और जो उदाहरण मिले उनको भी अलग से नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार दोहराते रहिएगा ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से गलती की संभावना न बने। तो वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। निम्न का मिलान कीजिए। पूर्व मीमांसा भाष्य नंददास, सूरसागर बल्लभाचार्य, रुक्मणी मंगल कृष्णदास, जुगमान चरित सूरदास। तो यह व्युत्क्रम में है, इसको क्रम में आपको मिलाना है। तो यह प्रश्न संख्या 27वां है। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, पूर्व मीमांसा भाष्य जो है यह बल्लभाचार्य की रचना है, सूरसागर सूरदास की है और रुक्मिणी मंगल जो है ये नंददास की है और जुगमान चरित ये कृष्णदास की है। तो इस तरह से बल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास और कृष्णदास, तो ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपके सामने 28वां प्रश्न, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने, ब्रजेश्वर वर्मा ने या इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? जल्दी से आप बताइए। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। मुरली माधुरी या बाल छय वर्णन, वात्सल्य वर्णन या भ्रमर गीत परंपरा। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। मुरली माधुरी में या बाल छय वर्णन में या वात्सल्य वर्णन में या फिर भ्रमर गीत प्रसंग में। 29वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है भ्रमर गीत प्रसंग में। घ विकल्प सही हो जाएगा। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? नंददास की, सूरदास की, चतुर्भुज दास की या गोविंद स्वामी की। 30वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर है का विकल्प नंददास। नंददास जड़िया और कवि गढ़िया ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप में 8 कवि हैं और ये 4 विकल्प में दिए गए हैं, इनमें से एक नहीं है। तो वो कौन सा है इसको आपको बताना है। कृष्णदास, रसखान, गोविंद स्वामी और चेतन स्वामी में से वह कवि कौन है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि नहीं है ख रसखान। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है सूरदास, रसखान, हरिदास या चेतन स्वामी। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है वह रसखान है जो किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं, तो इसलिए ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दानलीला, पदावली। ये 4 रचनाएं आपके सामने हैं, इनमें से एक रचना रसखान की नहीं है। तो वह कौन सी रचना है जो रसखान की नहीं है ये आपको बताना है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर है
घ विकल्प पदावली रसखान की नहीं है, बाकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दानलीला यह रसखान की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन है, नूर मोहम्मद है, सैयद इब्राहिम है या नरोत्तम दास है? 34वां प्रश्न आपके सामने है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या नरोत्तम दास? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर है, रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, तो इसलिए ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास है, रसखान है, सुंदर दास या रहीम? तो 35वां प्रश्न आपके सामने है। सुदामा चरित बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी कविता है, ये खंड काव्य है, इसके रचयिता नरोत्तम दास है, तो क विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके सामने 36वां प्रश्न है, मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं की हैं? नरोत्तम दास, रहीमदास, मीराबाई या रसखान? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रसखान, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगत बताइए। कबीर, बीजक, नानक, मोहम्मद बुद्ध, नाभादास, सोहिला, आनंददास, भक्तमाल। 37वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कबीर, बीजक, नानक, मोहम्मद बुद्ध, नाभादास, सोहिला, आनंददास, भक्तमाल। तो संगत आपको बताना है, तो इस दृष्टि से आप देखेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कबीर, बीजक ये सही है, तो क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगत बताना है आपको। नानक, कबीर, परचई, राघवानंद, सिद्धांत, पंचमात्रा, दादू, अंग, बधू, रज्जब, हरनेवाड़ी। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? संगत आपको बताना है। तो नानक, कबीर, परचई नहीं है, ये भी गलत है। और फिर राघवानंद, सिद्धांत, पंचमात्रा भी गलत है। दादू, अंग, बधू ये भी गलत है। निम्नलिखित में संगत बताना है, फिर से आपको बता रहे हैं विद्यार्थियों। नानक, कबीर, परचई ये नहीं है, दादू, अंग, बधू नहीं है, रज्जब, हड्डेबाड़ी नहीं है, तो ख विकल्प जो है यही संगत है, राघवानंद, सिद्धांत, पंचमात्रा, तो ख विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, संगत कौन सा है? नाभादास, भक्तमाल, नानक, बीजक, कबीर, रहीरास, मोहसिन फानी, सिद्धांत, पंचमात्रा। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर नानक, बीजक नहीं है, कबीर, रहीरास नहीं है, मोहसिन फानी, सिद्धांत, पंचमात्रा नहीं है, तो नाभादास, भक्तमाल है, ये सही है, तो का विकल्प सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का या गोवर्धन का? राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का या गोवर्धन का? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर है, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा का है, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गए ठाठ सिंगार, पंक्ति किसके लिए समर्पित है? हरिराय व्यास के लिए, सुंदरदास के लिए, हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर या सूरदास को उनकी मृत्यु पर? यह है पंक्ति किसको समर्पित है, ये आपको बताना है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गए ठाठ सिंगार, हरिराम व्यास के लिए है, सुंदरदास के लिए है, हित हरिवंश के लिए है कि या सूरदास के लिए है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर है यह हित हरिवंश की मृत्यु के संदर्भ में है, ग विकल्प सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? गौड़ी संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में या राधा वल्लभ संप्रदाय में? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है। 43वां प्रश्न है, नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है या सूर 25 है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है नायिका भेद से संबंधित सूरदास की रचना साहित्य लहरी है, इसलिए क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? ब्रजेश्वर वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आनंद दुलारी वाजपेयी का? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर है यह वक्तव्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? कृष्णदास हैं, कुमनदास हैं, परमानंदास हैं या नंददास हैं? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर है जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये है कृष्णदास की रचनाएं हैं, क विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। पंक्ति किस कवि की है? कृष्णदास की, मलुकदास की, कुंभनदास की या परमानंद दास की? 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ग, कुंभनदास की। यह कुंभनदास की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न, रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, सुदामाचरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना कृष्ण भक्त ने की है? किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? सूरदास ने, सुंदरदास ने, रसखान ने या नंददास ने? रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, सुदामाचरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना कृष्ण भक्त कवि ने की है? सूरदास ने, सुंदरदास ने, रसखान ने या नंददास ने? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है घ, नंददास ने। यानी रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी और सुदामाचरित, भंवर गीत यह जो है नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। का वल्लभाचार्य को, ख नंददास को या कृष्णदास को या निम्बार्काचार्य को? तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को, नंददास को, कृष्णदास को या निम्बार्काचार्य को? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह निम्बार्काचार्य को जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या विठलनाथ? 49वां प्रश्न आपके सामने है। 49वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या विठलनाथ? तो 49वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है क विकल्प, निम्बार्काचार्य जो है वेदांत पारिजात सौरभ की रचनाकार हैं। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? नाई थे, ब्राह्मण थे या कुंभी थे या कायस्थ थे? आपको बताना है। 50वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? नाई, ब्राह्मण, कुंभी, कायस्थ? 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ग, कुंभी। अब आपके सामने 51वां प्रश्न है, कृष्णदास की जन्मभूमि है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? कृष्णदास की जन्मभूमि बताना है। तो कृष्णदास की जन्मभूमि है विद्यार्थियों गुजरात, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमानंद सागर के रचयिता है परमानंद दास, परमदास, कृष्णदास, नाभादास? 52वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे? कृष्णदास, चेतन स्वामी, गोविंद स्वामी या नंददास? तो 53वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है अष्टछाप के जो कवि हैं इनमें सबसे छोटे थे नंददास। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट में आप बताइएगा अष्टछाप के बड़े कवि कौन थे, सबसे बड़े कवि कौन थे, ये आपको बताना है। 54वां प्रश्न है, नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भंवर गीत या प्रेम बारह खड़ी? 54वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? तो रास पंचाध्यायी है, जिसके कारण नंददास काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? वल्लभ संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में या निम्बार्क संप्रदाय में? 55वां प्रश्न आपके सामने है, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान जो है निम्बार्क संप्रदाय में है, तो घ विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56वां प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या मुरली का? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी लगाने का जो प्रतीक है वो राधा का प्रतीक है, तो इसलिए ख विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी के ये 56 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुनः मुलाकात होगी। आप तब तक वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। पुनः एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।